हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। दोस्तों, ये टॉपिक आपकी लगभग पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपको जरूर क्लियर कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड हम देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है पॉइंट है, जो कि है ताप का प्रभाव, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का प्रभाव हमारे जो है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। विलेयता सबसे आपको पहले आपको पता होनी चाहिए विलेयता क्या है। तो विलेयता घुलनशीलता है। नॉर्मल भाषा में इसे आप मिलावट कह सकते हो, यानी घुलनशीलता, कितनी घुल सकती है ना। तो ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो घटेगी, ये आपको याद रखना है। अगर आप किसी बर्तन में द्रव ले रखा है और आपको उसमें कोई गैस की द्रव में विलेयता यानी गैस मिलाना चाहते हो उसमें, तो आप क्या करेंगे, अगर ताप बढ़ा देंगे ना तो उसकी विलेयता जो है घट जाएगी। ओके, क्योंकि ताप बढ़ाने से गैस और द्रव के मध्य संबंध टूटता है। कैसे टूटता है वो मैं आपको बताऊंगा, आप समझिएगा। क्योंकि गैस और द्रव के मध्य जो है संबंध टूटता है, क्यों? क्योंकि हम ताप बढ़ा देते हैं। अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा को क्षेपी करेगी, यानी ऊष्मा निकालेगी, है ना। तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब रिएक्शन से समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है H2O प्लस CO2। H2O जल हो गया, द्रव हो गया, एंड यहाँ पर CO2 गैस हो गई। तो हम इसमें जल में जो है CO2 मिलाना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे ही ऊष्मा यानी दाब बढ़ाएंगे तो होगा क्या, ये आपको सबसे पहले समझना होगा, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी दोनों तरफ को चलेगी। ओके, तो H2CO3 हमारा बन जाएगा, प्लस ऊष्मा को निकाल देगा, है ना। तो इसलिए आपका जो है ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। इतना आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर आपको एक नोट दे रखा है, नोट आप पढ़िएगा। H2 व He यानी हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं पर डिपेंड करता है कि आपका ताप बढ़ाने पर क्या कारक कैसा होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, नोट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हीलियम और हाइड्रोजन में किसी गैस को घुलाओगे यानी कि मिलाओगे, घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर उनकी जो है बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट कारक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दाब का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो गैस का दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गैस के आयतन में वृद्धि होती है। ऑब्वियस सी बात है ना, गैस का दाब अगर आप बढ़ा दोगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गैस का आयतन बढ़ जाएगा भाई। अगर गैस का आयतन बढ़ गया तो गैस की विलेयता जो है बढ़ जाएगी। किसमें? अ, गैस का दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ओके, किसमें? द्रव में ही होगी ना, क्योंकि द्रव वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यही आपका ये टॉपिक है। एंड नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थर्ड फैक्टर है हमारा गैसों की प्रकृति। तो गैसों का नेचर भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। तो नेचर्स ऑफ गैसेस, यानी ये भी एक टॉपिक बन जाता है आपके जो है द्रव की गैस में विलेयता या गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, है ना। तो विलायक से क्रिया करने वाली आयनों में टूटने वाली, देखिए ध्यान से सुनिएगा, विलायक से क्रिया करने वाली या फिर आयनों में टूटने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है, जैसे HCl, CO2, NH3 एक्सेट्रा। यानी ये आयनों में टूटने वाली है ना, तो इसलिए H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, C पॉजिटिव, O नेगेटिव, डबल नेगेटिव, है ना। तो ये आयनों में टूट रही हैं, तो इनकी विलेयता जो है अधिक होगी, किसमें? गैसों की द्रव में, है ना। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रखा है। HCl अगर आप जल में मिलाओगे तो होगा क्या, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में आयनों में विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा। सेकंड है H2O प्लस CO2, यानी जल में आप CO2 को मिला रहे हो, तब क्या होगा, रिवर्सेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
तो H2CO3 बनेगा एंड ये भी रिवर्सिबल हो जाएगा। तो क्या होगा, H पॉजिटिव में आएगा, CO डबल नेगेटिव आ जाएगा। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है जल विलायक से क्रिया न करने वाली या आयनों में न टूटने वाली गैसों की विलेयता कम होती है। ये आपको समझ में आया। जल में विलायक से क्रिया यानी जल या विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में न टूटने वाली गैसों की विलेयता जो होगी कम होगी, है ना। जैसे कि O2 की जो है जल में विलेयता कम होती है, आप समझते ही हैं। H2 होता है और O H2O, है ना। तो इतना आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट बढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है 4th नंबर टॉपिक है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, जैसे HCl NH3 ध्रुवीय गैसें हैं। दोस्तों ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ध्रुवीय की पहचान आप कैसे करेंगे, है ना। तो ध्रुवीय की पहचान करने के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको मिल जाता है तो वो ध्रुवीय हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ध्रुवीय बंध, अभी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। कोणीय संरचना, असंतुलित संरचना, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी लोन पेयर। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, पहचान कैसे करनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो HCl में हम देख रहे हैं। तो HCl में होगा क्या, आप जानते हैं H जो है पॉजिटिव होता है, इस पे आंशिक पॉजिटिव यानी आंशिक धनायन होता है, Cl पर आंशिक ऋणायन होता है ना। तो होगा क्या, HCl ज्यादा ऋणात्मक होता है ना, यानी ज्यादा ऋणात्मक तत्व होता है। तो इसलिए करेगा क्या, ये जो है संयोजकता कर रहे हैं ना, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर नहीं रहेगा वैलेंसी से, वैसे रहने दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर में चाहिए, बस ये Cl क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसकी ऋणात्मकता ज्यादा है। तो इसलिए आपने देखा यहाँ पर जो है Cl ने इसे खींच लिया है। तो यही आपका, अगर ये चीज दिख रही है ना, तो ये आपकी क्या होगी, ध्रुवीय होगी। यहाँ पर नेक्स्ट पर देखते हैं, तो यहाँ पर है NH3 के बारे में देख लेते हैं। तो NH3 में भी वही काम है, H आंशिक धनायन होता है, ये भी H है और ये भी H, यहाँ पर N है। N का यहाँ पर आप संयोजकता जानते हैं 5 होती है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं एन के पास 3 आंशिक ऋणायन है, 3 H के पास आंशिक धनायन है। तो होगा क्या, इसकी जो है ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, ये N क्या करेगा, H की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वैसे बीच में रहने चाहिए ना, तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N की तरफ ही सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो ये अगर चीज आपको दिख रही है ना, तो वो ध्रुवीय होगी। अब यहाँ पर H2O में देख लेते हैं। तो H2O में क्या होगा, वही काम होगा, विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होता है तत्व, तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं H पर आंशिक धनायन होता है, O पर आंशिक ऋणायन होता है, ठीक। तो ये करता क्या है, O पर डबल नेगेटिव आंशिक धनायन है, ओके। तो ये क्या करेगा, H के दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ओके। फोन आप जानते ही हैं, FON, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो इसलिए ये अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो दोस्तों इतना ही आपका ये टॉपिक था। आई होप आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, एंड चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।